आज की वीडियो का टॉपिक है डेजर्टिफिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन, कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, इफेक्ट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन एंड मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन। फर्स्ट है डेफिनेशन। इसको हम समझेंगे। देखो, जब फर्टाइल लैंड में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस की वजह से फर्टाइल लैंड की वेजिटेशन खत्म हो जाती है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाती है और जो वहाँ पर वाटर बॉडीज होती हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जब ये सभी चीजें फर्टाइल लैंड से खत्म हो जाती हैं तो जो फर्टाइल लैंड है वो डेजर्ट में चेंज हो जाती है। तो इस तरह के चेंज को, जिसमें फर्टाइल लैंड डेजर्ट में चेंज हो जाती है, उसे बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। यहाँ पर जो ये चीज लिखी हुई है वो सेम चीज लिखी हुई है जो हमने यहाँ पर अभी समझी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट है क्लाइमेट चेंज। देखो, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन में क्लाइमेट चेंज होता है तो वहां पर डेजर्टिफिकेशन की कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में प्रोलॉन्ग ड्राउट हो रहा है, मतलब बहुत लंबे समय से किसी एरिया में सूखा पड़ रहा है, तो वहां की जो वेजिटेशन है, वहां की जो वाइल्ड लाइफ है, उनके लिए जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। जब इस तरह की कंडीशंस डेवलप होती हैं किसी एरिया में तो वहां की जो लैंड है वो डेजर्ट में चेंज हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है ओवर ग्रेजिंग। देखो, जब लाइफ स्टॉक यानी कि पशु जब बहुत ज्यादा ग्रेजिंग करते हैं, मतलब चराई करते हैं, तो उस टाइम पर वहां की जो वेजिटेशन है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से विंड एंड वाटर वहां की सॉइल में इरोजन कर देते हैं। ठीक है, तो सॉइल इरोजन होता है जिसकी वजह से भी डेजर्टिफिकेशन होता है। थर्ड पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। देखो, जब बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं तो सॉइल इरोजन होता है, रेनफॉल कम होता है और सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, और इन सब रीजन की वजह से भी लैंड डेजर्टिफिकेशन होता है। फोर्थ पॉइंट है पुअर वाटर मैनेजमेंट। देखो, हमें पता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हाउसवर्क और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक्सेसिवली अंडरग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन होता है तो जो अंडरग्राउंड वाटर का वाटर टेबल है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से इरिगेशन के लिए, मतलब एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन होता है उसके लिए वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और वहां की जो लैंड है वो ड्राई अप हो जाती है। अब जब लैंड सूख जाएगी तो क्या होगा? वहां पर डेजर्टिफिकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। फिफ्थ पॉइंट है माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। देखो, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से जो लैंड सरफेस है वो डिस्ट्रक्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों की वजह से सॉइल फर्टिलिटी डिग्रेड होती है, मतलब सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। अब जब लैंड की सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो वहां पर कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा, और जब प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो जो लैंड है वो डेजर्ट में चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज डेजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सिक्स पॉइंट है सेलेनाइजेशन। देखो, इम्प्रॉपर इरिगेशन मेथड की वजह से सॉइल में सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जब सॉइल में सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो सॉइल का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, और जैसे ही सॉइल का पीएच डिस्टर्ब हुआ तो सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अब हमें पता है कि जब सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो सॉइल में कोई प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरह से जो सेलेनाइजेशन है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है डेजर्टिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट है क्लाइमेट चेंज। देखो, किसी भी एरिया में या फिर किसी भी कंट्री में जब डेजर्टिफिकेशन होता है तो वहाँ की जो लैंड है वहाँ पर कोई भी प्लांट ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, जब प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड पॉइंट है सोशल इम्पैक्ट। देखो, डेजर्टिफिकेशन की वजह से उस एरिया में पुअर्टी भी इंक्रीज होगी और वहां पर सोशल कन्फ्लिक्ट्स भी डेवलप होंगे। थर्ड पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। देखो, जब डेजर्टिफिकेशन होता है तो उस एरिया में फूड एंड वाटर सप्लाई कम हो जाती है। जब फूड एंड वाटर सप्लाई कम हो जाएगी तो वहाँ के लोगों में मॉल न्यूट्रिशन हो जाएगा, मतलब उनको एक बैलेंस डाइट मिल ही नहीं रही है, हेल्दी डाइट नहीं मिल रही है, तो उनमें जो इन्फेक्शियस डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, देखो, अगर कोई भी इंसान अगर हेल्दी डाइट नहीं लेगा, एक बैलेंस डाइट नहीं लेगा, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिजीजेज होने के चांसेस होंगे। तो इस तरह से जो डेजर्टिफिकेशन है वो ह्यूमन हेल्थ को रिड्यूस करता है। फोर्थ पॉइंट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो, जब डेजर्टिफिकेशन होता है तो उस एरिया का जो फ्लोरा एंड फोना है, मतलब वहाँ के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और जो वाइल्ड वेजिटेशन है वो भी खत्म हो जाती है।
फिफ्थ पॉइंट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। देखो डेजर्टिफिकेशन की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो वहाँ पर फूड शॉर्टेज हो जाएगा, और जब फूड शॉर्टेज हो जाएगा तो उस कंट्री की या फिर उस पर्टिकुलर रीजन की जो इकोनॉमी है वो डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है कि जब देखो डेजर्टिफिकेशन होता है तो उस एरिया की जो वाइल्ड लाइफ है वो भी डिक्रीज हो जाती है, और जब वाइल्ड लाइफ डिक्रीज हो जाएगी तो वहाँ का जो टूरिज्म है वो भी इफेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो जो टूरिज्म है उससे क्या होता है, पैसे आते हैं, किसी भी कंट्री की अर्निंग होती है टूरिज्म से। ठीक है, तो जब टूरिज्म इफेक्ट करेगा तो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट है रिफॉरेस्टेशन। देखो कोई ऐसा एरिया जहाँ पर बिल्कुल भी प्लांट नहीं है या फिर जहाँ पर प्लांट्स की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इस तरह के एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। सेकेंड है इम्प्रूव्ड इरिगेशन मेथड्स। देखो एग्रीकल्चर में ऐसे इरिगेशन मेथड यूज़ करने चाहिए जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। जब सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो कर सकेंगे और वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल्ड ग्रेजिंग। ग्रेजिंग को कंट्रोल करके भी डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट इज क्रॉप रोटेशन। देखो जो क्रॉप रोटेशन है वो हेल्प करता है सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने में। ठीक है, जब सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे, और जब प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है स्टॉप ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। देखो जब हम ग्राउंड वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस एरिया में जो ग्राउंड वाटर है वो कम अवेलेबल होता है और वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती हैं। तो इस केस में अगर किसी एरिया में डेजर्टिफिकेशन ना हो तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर का यूज़ कम से कम करना ज़रूरी है। सिक्स पॉइंट है पॉपुलेशन कंट्रोल। देखो किसी एरिया में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे प्लांट्स को काटा जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जा सकें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सकें। अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो इस केस में कम से कम प्लांट्स को काटा जाएगा और वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन, कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, इफेक्ट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, लास्ट में हमने पढ़ा मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन।